जय जवाहर संगवारी हो। लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग समाजशास्त्र का जो निःशुल्क जो मेंस का क्लास है वो निःशुल्क देने की प्रयास कर रहे थे। ये हमारे ये नया क्लास है। ये इससे पहले जितने भी क्लास हो चुके हैं वो टेलीग्राम पर आज से अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा उसमें। आप टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लेना, उसमें आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा उसमें। जैसे ये जो सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है। इसमें हम लोग सबसे पहले ये समाजशास्त्र का जो समाजशास्त्र के अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति अध्ययन और अन्य विज्ञानों से संबंध को पढ़ लिए हैं। साथ में इसमें जो प्राथमिक अवधारणा में समाज, समुदाय, समिति, संस्था, जनरीतियाँ, सामाजिक समूह, लोकाचार और अन्य सामाजिक अंतःक्रियाएं, यहाँ परिस्थिति, भूमिका, संस्कृति, व्यक्तित्व और सामाजिकरण, यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं। ये अगला क्लास है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हिंदू सामाजिक संगठन, इसमें क्या है, धर्म, अर्थ, आश्रम, वर्ण और पुरुषार्थ। साथ में सामाजिक स्तरीकरण में जाति और वर्ग, यहाँ तक को हम लोग क्लास को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। लॉजिकल वर्ड जो इंस्टीट्यूट है यूट्यूब के में दिया गया है, इसका आप उसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं उसको। पहला हिंदू सामाजिक संगठन, धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, सामाजिक स्तरीकरण, जाति एवं वर्ग। सबसे पहले हिंदू सामाजिक संगठन का आधार, इसको सिलेबस में डायरेक्ट दिया है। सिलेबस में सिलेबस के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले धर्म के बारे में बताया है, ये 4 ही आधार है। दूसरा आश्रम के बारे में बताया गया है। तीसरा है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया और चौथा है पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें धर्म के बारे में देखते हैं तो टाइलर के अनुसार, जो टाइलर ने क्या कहा है, इसी प्रकार तो इसको 1 बार 2 नंबर में पूछा है मेंस में। उसी प्रकार आश्रम, जो टाइलर ने कहा है, क्या क्या है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेता है, यही उसका परिभाषा है। नीचे देखेंगे, नीचे दिया गया है इसके बारे में। साथ में आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जैसे पूरा जीवन काल को 100 वर्ष माना है, उसके बारे में बताया गया 100 वर्ष के आधार पर। साथ में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया और पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है इसमें। पहला है धर्म क्या होता है। धर्म की परिभाषा इसी को लिखना अलग से, इसी के बारे में, इसी के नाम के आधार पर ही पूछा भी जाता है इसमें टाइलर के अनुसार। तो टाइलर ने बोला है धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है, यही उसका कहना है। क्या है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है। पूछेगा धर्म क्या होता है, तो इस समाज शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से परिभाषा देना है। जैसे हम लोग दर्शन शास्त्र में जाएंगे या अन्य में जाएंगे तो उसमें धर्म की परिभाषा अलग रूप में दिया गया है। उसमें जैसे दर्शन शास्त्र में अलग दिया, धर्म क्या होता है, धर्म कर्तव्य करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, अर्थात धर्म का अर्थ होता है धारण करना, जो कर्म आधारित है, वो दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे। समाज शास्त्र में टाइलर के अनुसार ये लिखेंगे, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है, बस यही उसका परिभाषा है। धर्म की विशेषताएं, या धर्म की विशेषताएं पूछे या महत्व पूछे, ये धर्म की विशेषता और महत्व है। पहला देखो क्या है, धर्म अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास है। क्या है, धर्म अलौकिक सत्ता, लौकिक नहीं, अलौकिक एक होता है लौकिक सत्ता, लौकिक, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यही लोग बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, यही लोग। दूसरा हो क्या होते हैं, परलोक, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया है, जो अलौकिक है क्या होता है, यह परलोक के बारे में बताया गया है, या इसी बताया गया अलौकिक सत्ता के प्रति क्या है, ये विश्वास है। दूसरा जो धर्म है, ये अलग से धर्म की महत्व मेंस में शायद ये 8 नंबर या 4 नंबर के एक बार आ चुका है। इसी को लिखना है 10-11 ठीक है, वर्तमान में 11 लाइन रहता है, 11 इस प्रकार से लाइन लिख देना। क्या है, धर्म हमें पवित्रता और अपवित्रता के बीच भेद कराते हैं। धर्म हमें क्या कराता है, पवित्रता और अपवित्रता, कि कौन पवित्र है, किस स्थान पवित्र है, क्या पवित्र है, इसके बारे में बताते हैं हमें धर्म। साथ में धर्म क्या करते हैं, ईश्वर और मानव के बीच, किसके बीच में, ईश्वर और मानव के बीच हमें संबंध कराते हैं। क्या कराते हैं धर्म, हमें ईश्वर और मानव के बीच संबंध कराते हैं। धर्म हमें प्रार्थना, पूजा, जप, तप, आराधना इत्यादि का बोध कराते हैं। साथ में धर्म हमें क्या करता है, धर्म हमें मोक्ष के जो मार्ग है, हमें
जो मोक्ष के मार्ग को सरल बनाते हैं। साथ में हमें जो अनैतिक जो कार्य है, जो गैर कानूनी कार्य है, अर्थात जो अनैतिक कार्यों पर हमें प्रतिबंध लगाते हैं कि इस प्रकार से अनैतिक कार्य नहीं करना है। साथ में धर्म क्या करते हैं? धर्म प्रेम, दया, भावना, भाईचारे, यहाँ लिख सकते हो भाईचारे इत्यादि की हमें बारे में सिखाते हैं। धर्म क्या है? धर्म आपस में जोड़ता है। क्या धर्म में क्या कहता है? आपस में जोड़ता है। साथ में भाईचारे के बंधुत्व सिखाते हैं। दलाई लामा जी का कथन है, धर्म व्यक्ति को आपस में जोड़ता है। इस प्रकार से बोले थे दलाई लामा जी। उसी का ये एक महत्व लिख सकते हैं इसमें। धर्म लोगों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ता है, भाईचारे बंधुत्व की भावना सिखाते हैं। इसके आगे है, धर्म क्या है? अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास है। इसके और आगे देख सकते हो इसमें, धर्म सद्गुणों का विकास करता है। धर्म हमारे में क्या करता है? हमारे सद्गुण, जैसे दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे ना, सद्गुण क्या होता है? जैसे 4 प्रकार के गुण दिया है, उसी के बारे में बताया गया है। हमें सद्गुणों का विकास करता है। विवेक, संयम, साहस, न्याय, इसके बारे में बताया। यहाँ लिख सकते हो आप, धर्म क्या करते हैं? हमें विवेक, संयम, साहस और न्याय, ये जो 4 सद्गुण है ना, इसी के बारे में हमें बताया गया। हमें सद्गुणों का विकास करते हैं। साथ में हमारे नैतिक मूल्य, नैतिकता, इसके बारे में हमें विकास करते हैं और इसकी जानकारी देते हैं हमें। हमारे जो भावनात्मक है, हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो शारीरिक जो सुरक्षा है, उसका आधार है धर्म। साथ ही व्यक्तियों के बीच मनोरंजन का भी आधार है। क्या है? मनोरंजन का आधार है। और कर्तव्य का निर्धारण में भी सहायक है। क्या करता है? कर्तव्य का निर्धारण में सहायक है। और ये संस्कृति का विकास में क्या करता है? संस्कृति का विकास में सहायक होते हैं। देखो एक बराबर देख लो यहाँ से, धर्म की क्या क्या करता है। सबसे पहले देखो धर्म की विशेषता, महत्व। धर्म अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास करता है। ईश्वर और मानव के बीच ये संबंध या सेतु का कार्य करता है। हमें पवित्रता अपवित्रता के बीच भेद कराते हैं। ये हमारे धर्म, प्रार्थना, पूजा, जब तक, इसके बारे में बताते हैं। साथ में नैतिक अनैतिक मूल्य, भाईचारा, आप बंधुत्व की भावना सिखाते हैं। अलौकिक सत्ता के साथ साथ सद्गुणों का विकास करते हैं। शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक विकास में सहायक होते हैं। व्यक्तियों के बीच मनोरंजन प्रदान करते हैं और संस्कृति के विकास में सहायक होते हैं। साथ में धर्म के प्रकार या धर्म के स्वरूप, मुख्यतः धर्म के 3 प्रकार है। सबसे पहला है एक, ये अगर इसे परिभाषा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है। ये टाइलर का कथन है। पहला है सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म या विशेष धर्म, और तीसरा है आपद धर्म या आपातकालीन धर्म। पहला क्या है? सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म, तीसरा है आपातकालीन या आपद धर्म। इसी को बोलते हैं आपद। यहाँ लिख देता हूं, आपद, आपद धर्म भी बोलते हैं, आपद धर्म। क्या होता है आपद धर्म? इसे सामान्य धर्म। जो सामान्य धर्म है वो मनुस्मृति में बताया गया। सामान्य धर्म के 10 लक्षण के बारे में बताए गए हैं। बस इतने ही बस लिखना है। मनुस्मृति में सामान्य धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। दूसरा है विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म क्या होता है? जैसे कुल धर्म, गुरु के प्रति धर्म, मित्र के प्रति धर्म, राज धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, भाई धर्म, जैसे विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में यहाँ बताए गए हैं। ये है विशिष्ट धर्म। साथ में आपातकालीन धर्म क्या होता है? जो हमें आपातकालीन से सुरक्षा करता है। आपातकालीन जो संकट होते हैं वहां हमें धर्म की क्या करते हैं? इत्यादि की सुरक्षा करते हैं। उसके बारे में बताए हैं आपद धर्म। 3 प्रकार का धर्म है। पहला क्या है? सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म और तीसरा है आपातकालीन धर्म। ये धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके बारे में बताया, धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत। हाँ, पहला देखो धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत पहला है आत्मावादी सिद्धांत। कौन सा वादी सिद्धांत है? सबसे पहले ये आत्मावादी सिद्धांत। ये टाइलर का कथन है। ये टाइलर ने बोला है धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है। दूसरा है मानवतावादी धर्म या वही मानववादी धर्म, और इसी को सत्तावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये मैक्स मुलर का कथन है, वस्तुओं की सत्ता पर आधारित है, अर्थात जिसकी सत्ता होती है उसी का धर्म है। इस प्रकार से बताया गया है। इसके बाद है तीसरा है इसमें प्रकृतिवादी सिद्धांत।
तीसरा है प्रकृतिवादी। ठीक, ये प्रकृतिवादी सिद्धांत मैक्स मुलर का कथन है। यदि हम इसको देखेंगे तो जैसे डार्विनवाद की जो अवधारणा है, देखो ये डार्विनवाद का जो सिद्धांत पड़ता है ना, डार्विन ने क्या कहा है, प्रकृति में जो वस्तु अपने आप को समन्वय कर लिया और जो व्यक्ति इस समन्वय के साथ जो आगे बढ़ गया वही उसी की सत्ता है, इसी के बारे में बताया गया है प्रकृतिवादी सिद्धांत। इसे मैक्स मुलर का कथन है, जो प्रकृति में जो समन्वय कर लिया अपने आप को, जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि से जो व्यक्ति सत्ता है, जो व्यक्ति जीवित है, उसी का ही सत्ता होती है, उसी के बारे में बताया गया है। इसी को बोला डार्विनवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। उसके बाद है भयवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? भयवादी सिद्धांत। ये लुकेटियस का कथन है। ये लुकेटियस का कथन है, जो जैसे बाढ़, भूकंप आदि शक्तियों से धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बाढ़, भूकंप, सुनामी, ओलावृष्टि, जो भी है लिख सकते हो उसमें से। इसके जो आपदा आई, इसके कारण क्या हुआ? व्यक्तियों में धर्म की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार से बताए हैं। इसके आगे है संक्रमणवादी सिद्धांत। संक्रमणवादी सिद्धांत फ्रेजर का कथन है, समाजशास्त्री जी है फ्रेजर। इसका कथन है जो धर्म है वो जादू, टोना, वशीकरण, जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि के कारण ही धर्म की उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से बताया। जादू, टोना, वशीकरण के आधार पर फ्रेजर ने बताया संक्रमणवादी सिद्धांत। उसके बाद है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत समाजशास्त्री दुर्खिम के द्वारा बताए गए हैं। क्या कहा है? जो धर्म वो समाज की मूल आवश्यकता है, बोले हैं। क्या बोले हैं? जो धर्म है वह समाज की मूल आवश्यकता है। समाज की क्या है? प्रमुख आवश्यकता धर्म है, इसी कारण धर्म की उत्पत्ति हुई है। अंत में मानववादी सिद्धांत और या अन्य सिद्धांत ऐसे भी लिख सकते हैं। अन्य सिद्धांत, मानववादी सिद्धांत नहीं लिख सकते तो अन्य सिद्धांत भी लिख सकते हैं, या इसी को प्रकारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। धर्म मानवीय आवश्यकता का उपज है या धर्म मानवीय आवश्यकताओं का पूरक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। धर्म मानवीय आवश्यकता का उपज है, या धर्म मानवीय आवश्यकता का पूरक है, या धर्म मानवीय आवश्यकता का समन्वय है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सब सही है उसमें। उसके बाद देखें धर्म की समीक्षा देखते हैं या इसी का आलोचना देखते हैं। धर्म का क्या आलोचना है, क्या समीक्षा किया है? तो मार्क्सवादी है, उनके अनुसार से मार्क्सवादी का ने इस प्रकार से समीक्षा किया है धर्म के बारे में। उन्हें बोला क्या धर्म है वह समाज के लिए क्या है? अफीम है, ऐसे बोले हैं। खैर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी एक बार देख लो, धर्म की समीक्षा करो ऐसे बोलोगे तो आप इसके आधार पर लिखेंगे मार्क्सवादी का सिद्धांत। अपने हिसाब से मत लिखना, अगर इसके अनुसार से यदि लिख देंगे तो पेपर चेकर को समझ में आ जाएगा मार्क्सवादी का सिद्धांत लिखा है। क्या है? धर्म क्या है? समाज के लिए अफीम है। जो धर्म है वह सामाजिक प्रगति के लिए, जो समाज की जो प्रगति है उसके बाधक के रूप में कार्य करते हैं। क्या है? ये विभिन्न सामाजिक समस्याओं की जननी है, बोले। जो भी समस्या है समाज में, जितनी भी समस्या उत्पन्न होती है उसकी जननी है, बोले, जननी है। साथ में समाज में तनाव या संघर्ष का उत्तरदायी है, इस प्रकार से कहा कथन बोला। समाज में तनाव लाता है या संघर्ष के लिए नियमबद्धता, जो भी है विषमता, इसके उत्तरदायी है। यहां से लिख सकते हो आप, क्या है? नियमहीनता, नियमहीनता, जो विषमता। साथ में आपको सिलेबस में दिया है अलगाववादी, इसका सिद्धांत इस प्रकार का इन्होंने किया है, मार्क्सवादी ने कहा है। साथ में बोला है जो धर्म है, यहाँ देख लो ये संघर्ष के बारे में बताया गया है। धर्म तनाव एवं संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद देखो धर्म क्या करते हैं? सांप्रदायिकता का मूल कारण है। सांप्रदायिकता मतलब धार्मिक को आधार पर ले लिया है। सांप्रदायिकता, एक संप्रदाय, जैसे एक संप्रदाय इधर है और दूसरा संप्रदाय इधर है, तो दोनों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। साथ में धर्म विज्ञान विरोधी है, कहे जो भी विज्ञान का जो प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, इस प्रकार से बताए गए हैं। इसे समान धर्म में सहयोग, जैसे अपने अपने जो धर्म होते हैं इसके बीच में क्या कहते हैं? सहयोग, और विपरीत धर्म के प्रति क्या है? असहयोग की भावना है या संघर्ष की भावना है, इसके बारे में बताए हैं।
धर्म जन्मजात होती है, इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया। धर्म क्या करते हैं, जन्मजात होती है, अर्थात यह परिवर्तनशील नहीं होती है। साथ में धर्म क्या करते हैं, विभिन्न कर्मकांड को जन्म देती है, जैसे पशु बलि, नर बलि, सती प्रथा इत्यादि इत्यादि। पूछेगा तो 7-8 लाइन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूंगा शुरू से अंतिम तक। अब आ जाएंगे हिंदू धर्म। कभी क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का पूछ सकता है, हिंदू धर्म क्या है, 2 नंबर का पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। पूछेगा तो बता सकते हिंदू एक क्या है, प्राचीन धर्म है, अर्थात यह एक सनातन धर्म है। स्टार्ट यही करेंगे, हिंदू एक प्राचीन धर्म है जो एक प्रकार का सनातन धर्म है। यह वर्ण, आश्रम, जाति व्यवस्था पर आधारित है। दूसरा लाइन में इसे लिखेंगे, पहला क्या है, हिंदू एक प्राचीन तथा सनातन धर्म है, यह वर्ण, आश्रम, जाति व्यवस्था पर आधारित है। इसका स्रोत, इसका क्या लिखेंगे, इसका स्रोत है वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि इसका प्रमुख स्रोत है। साथ में क्या करते हैं, ये व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे परिश्रम करना। बस यही है हिंदू धर्म की विशेषता। या हिंदू धर्म की विशेषता पूछे या हिंदू धर्म का वर्णन करो, क्योंकि सिलेबस में दिया हिंदू धर्म का जो संगठन या आधार के बारे में बताया गया, तो पूछ भी सकता है इसमें। इसके अगला टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था अभी जैसे मेंस में आया था, आश्रम व्यवस्था का महत्व, तो ये आश्रम व्यवस्था के बारे में पूछा। पहले आश्रम व्यवस्था देख लो क्या है। आश्रम का अर्थ होता है परिश्रम करना। आश्रम का अर्थ क्या होता है, परिश्रम करना, अर्थात लगातार प्रयास करना ही आश्रम व्यवस्था है। क्या करना, हमें लगातार प्रयास करना। जैसे पीएससी क्या होता है, पीएससी लोग बाग लगातार प्रयास करते हैं, यही तो है। इसी के बारे में बताया गया। आश्रम का अर्थ क्या होता है, परिश्रम करना, अर्थात लगातार प्रयास करना ही आश्रम व्यवस्था है, जो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन काल को 100 वर्षों में, कितना वर्षों में, 100 वर्षों में बांटा गया है, अर्थात इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। 100 वर्ष मानकर 4 भागों में बांटा गया है, इस प्रकार से लिखना। क्या लिखता है, आश्रम क्या है, आश्रम का अर्थ होता है परिश्रम करना, अर्थात लगातार परिश्रम या प्रयास करना ही आश्रम व्यवस्था है, जो मानवीय जीवन के 100 वर्षों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला कौन सा आश्रम है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जीवन के 25 वर्ष, प्रारंभिक 25 वर्षों की जो अवस्था है उसी को बोला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें व्यक्ति उपनयन संस्कार के बाद प्रवेश करते हैं। कौन सा संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद प्रवेश करते हैं। इसमें व्यक्ति का कार्य लिख सकते हैं, इसमें कार्य क्या करते हैं, इसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा या ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना। दूसरा क्या होता है, गुरु के आदेश को माना, गुरु के जो आदेश है, आदेश को मानना। उदाहरण दे सकते हैं आप, उदाहरण जैसे गुरुकुल में शिक्षा, गुरुकुल में शिक्षा, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उदाहरण में आप दे सकते हो। क्या होता है इसमें, ये 0 से 25 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें व्यक्ति उपनयन संस्कार के बाद इसमें प्रवेश करते हैं। कार्य क्या होते हैं, व्यक्ति शिक्षा या ज्ञान ग्रहण करना, जैसे गुरु का आदेश को मानना। उदाहरण गुरुकुल में शिक्षा लेना, इस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। दूसरा क्या है, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति इसमें विवाह के बाद प्रवेश करते हैं। विवाह के बाद इसमें व्यक्ति क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसमें व्यक्ति विवाह के बाद प्रवेश करने के बाद, ये यहाँ पास लिखना है, व्यक्ति विवाह के बाद प्रवेश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, व्यक्ति अपनी गृहस्थी जीवन में क्या करते हैं, जीविकोपार्जन का साधन करते हैं, जीविकोपार्जन का आधार करते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या करते हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण करना, बच्चे का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। साथ में से लिख सकते हैं माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना इत्यादि इसमें शामिल है। उसके बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम। ये तीसरा आश्रम व्यवस्था है, जो 50 से 75 वर्ष की अवस्था है। इसे व्यक्ति संसारिक जो दुख होते हैं उसको त्याग देते हैं। इस प्रकार से जो संसारिक जो दुख है उसको त्याग कर व्यक्ति वन में प्रवेश कर लेते हैं। कहाँ प्रवेश कर लेते हैं, वन में प्रवेश करते हैं। और ये वन में प्रवेश व्यक्ति अकेले कर सकता है, इसमें अकेले या अपने पत्नी सहित, दोनों के साथ इसमें प्रवेश कर सकते हैं।
उसके बाद है सन्यासी व्यवस्था। सन्यासी आश्रम में क्या है? सन्यासी आश्रम 75 से 100 वर्ष की अवस्था है। सन्यासी आश्रम क्या है? 75 से 100 वर्ष की अवस्था है। इसमें व्यक्ति को निष्काम कर्म की पालन पर अवधारणा पर बल देती है। कौन सा है? निष्काम कर्म की अवधारणा। ये दिख रहा है क्या? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? व्यक्ति को किसी प्रकार के भविष्य में क्या है कर अर्थात फल की आशा न करना, निष्काम। या इसको बोल सकते कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही निष्काम कर्म। जैसे गीता दर्शन पढ़ेंगे, गीता उसमें लिखा गया है कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्ये, इसके बारे में लिख सकते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये क्या करते हैं? मोक्ष के मार्ग को सरल बनाते हैं। इस प्रकार से लिखना, इसमें व्यक्ति को निष्काम कर्म की अवधारणा पर बल देती है। जैसे कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका महत्व है, विशेषता लिख सकते हैं, ये व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग को सरल बनाती है। बस यहाँ लिख देता हूँ, व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग को, या महत्व के रूप में लिख सकते हैं, महत्व ऐसे करके, या विशेषता भी सकते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष के मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को सरल बनाती है। उदाहरण में लिखना चाहते तो उदाहरण में ऐसे लिख सकते हैं। उदाहरण यही लिखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। बस यही है उसका। आश्रम व्यवस्था का महत्व, यह आश्रम व्यवस्था का महत्व है। पहला, किसी प्रकार की ये प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन होते हैं, ये रोकने में सहायक होते हैं। क्यों कंपटीशन को रोकने में सहायक होते हैं, या उसको यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ये व्यक्ति को एक निश्चित समय देते हैं कार्य करने का, एक निश्चित, जैसे दिया है, जैसे 25 वर्ष तक जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो सिर्फ यहाँ तक कि आप ज्ञान ग्रहण करोगे। फिर इसके 25 से 50 क्या है? इसमें गृहस्थ आश्रम है। तो अर्थात व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा को रोक देता है। प्रतिस्पर्धा रोकने के बाद क्या करते हैं? निश्चित समय देता है, एकदम निश्चित समय तक ही व्यक्ति को कार्य करने का अवसर देता है। साथ में ये श्रम विभाजन में सहायक होते हैं कि 50 साल के से 75 साल के बीच में आप ये कार्य करोगे, 75 से 100 के बीच में आप इतना ही कार्य करोगे, अर्थात श्रम विभाजन में सहायक होते हैं। साथ में क्या है? धर्म की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? धर्म की रक्षा में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। व्यक्ति को सुखद जीवन प्रदान करने का आधार है। साथ में क्या है? मोक्ष के मार्ग को सरल बनाते हैं, मोक्ष के मार्ग में सहायक होते हैं। मोक्ष के मार्ग में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, या मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं, दोनों सही है। ये नैतिक मूल्य और नैतिकता के विकास में सहायक होते हैं। नैतिक मूल्य और नैतिकता का जो विकास होते हैं, इसके बारे में बताया गया, इसके सहायक होते हैं। साथ में ये निष्काम कर्म में सहायक होते हैं। यहाँ भी लिख सकते हो आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसमें। और साथ में क्या करते हैं? सामाजिक जो व्यवस्था है उसको नियंत्रण करने में सहायक होते हैं, नियंत्रण लाते हैं सामाजिक में। व्यक्तित्व का विकास में सहायक होते हैं। जो व्यक्तित्व क्या होते हैं, इसके पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व जो हमें बाह्य मांत्रिक गुणों का जो योग बताए गए, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, उसके बारे में बताए गए हैं। अर्थात व्यक्तित्व के विकास में क्या करते हैं? ये सहायक होते हैं। साथ में इसके आगे व्यक्ति की चरित्र चित्रण, अर्थात चरित्र का निर्माण में सहायक होते हैं। चरित्र का, व्यक्ति का चरित्र निर्माण में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। ये आत्मा तथा परमात्मा के जो रहस्य है उसको पता लगाने में सहायक होते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके रहस्य को पता लगाने में, जानने में क्या करते हैं? ये सहायक होते हैं। साथ में नए जीवन को आदर व समाज, यही लिखना है, समाज कल्याण में सहायक होते हैं। क्या करते हैं? समाज कल्याण में सहायक होते हैं। बस यही उसका महत्व है आश्रम व्यवस्था का, यही उसका विशेषता है। इसके आगे है वर्ण व्यवस्था। आगे इसका वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण का अर्थ क्या होता है? चुनाव करना। या इसका ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ण क्या होता है? यह संस्कृत के, ऐसे भी लिख सकते हो, यह संस्कृत के ऐसे व्री धातु से उत्पन्न हुई है। यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसका अर्थ होता है चुनाव करना। साथ में लिख सकते हो इसमें ऋग्वेद में 4 प्रकार के, देखो ये लिखा है, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का बारे में बताया गया है। और ये कर्म प्रधान है। कौन सा प्रधान है? ये कर्म प्रधान होते हैं। ये कर्म प्रधान मतलब जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस प्रकार से बताई गई, कर्म प्रधान है। जैसे ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, क्षत्रिय धर्म और शूद्र धर्म। इसमें क्या क्या? इसमें ज्ञान के बारे में बताए गए हैं, शिक्षा,
पूजा पाठ इसके बारे में बताए गए हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें व्यक्ति का सुरक्षा, युद्ध के बारे में बताए गए हैं, इसमें युद्ध के बारे में। वैश्य ये क्या व्यापार, व्यापारी वर्ग है, ये व्यापारिक वर्ग है, इसके बारे में बताए गए हैं। साथ में शूद्र ये सेवा करेगा, अर्थात सेवा के बारे में बताए गए हैं। इसको हम लोग दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे। स्वधर्म क्या होता है, ये वहां से कनेक्ट होगा। स्वधर्म व्यक्ति को अपने गुरु के अनुसार से कर्म करना ही स्वधर्म है। दर्शन शास्त्र जब चैप्टर आएंगे तो उसमें इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति के सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, देखो सबसे पहले ऋग्वेद में बताया गया वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है। वही 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 प्रकार के वर्ण, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों के बारे में बताए गए हैं। यही उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में बताएंगे। दूसरा क्या है, उपनिषद में बताया गया है कर्म या वर्ण पर आधारित है, कर्म प्रधान है, इसी के बारे में बताया गया, कर्म या वर्ण पर आधारित है। उसके बाद गीता में बताया गया है, गीता में 4 वर्ण गुणों के आधार पर, इसी को बता सकते हो। कर्मण्येव अधिकारस्ते, ये प्रकार से लिख सकते हो, कर्मण्येव अधिकारस्ते वहां फलेषु कदाचनम। साथ में भारतीय दर्शन भी बताया गया है। भारतीय दर्शन में इसको ये क्या, भारतीय दर्शन में क्या बताया है इसको, ये कर्म बंधन से मुक्ति के बारे में बताया गया है, कर्म बंधन की मुक्ति के बारे में बताया गया है। या कार्य कारण का सिद्धांत का वर्णन करेगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हो उसमें। भारतीय दर्शन में 2-4 और देख लें। भारतीय दर्शन के अनुसार क्या क्या बताया गया है, ये है भारतीय दर्शन के अनुसार वर्ण के बारे में बताया गया। देखो हल्का से कैसे हो रहा है इसमें, ठीक। भारतीय दर्शन के अनुसार से क्या क्या है, देखो हल्का से। भारतीय दर्शन के अनुसार प्राचीन काल में व्यवस्था था जो व्यक्ति के गुणों को आधार पर कार्य दिया जाता है, व्यक्ति के गुणों के आधार पर दिया जाता है। साथ में ये श्रम विभाजन में सहायक होते हैं। कौन से विभाजन में सहायक होते हैं, श्रम विभाजन में। प्रत्येक व्यक्ति के जैसे अभी अलग अलग कार्य होता है, जैसे ब्राह्मण का कार्य, उसी प्रकार क्षत्रिय का कार्य, उसी प्रकार वैश्य का कार्य और शूद्र का कार्य। अर्थात क्या करते हैं, श्रम विभाजन में सहायक होते हैं। एक दूसरे के कार्य में क्या करते हैं, हस्तक्षेप को रोकता है, एक दूसरे को हस्तक्षेप को रोकने में ये सहायक होते हैं। अनावश्यक जो प्रतिस्पर्धा होते हैं उसको रोकने में सहायक होते हैं। सभी जो वर्ण है उसको कार्य करने का समान अवसर, सामान्य महत्व दिया जाता है। सभी वर्णों को कार्य करने का समान अवसर या समान महत्व देते हैं। साथ में जो तात्कालिक, जो समाज की जो तात्कालिक जो शक्ति है उस पर नियंत्रण में सहायक होते हैं। और ये रक्त की पवित्रता, रक्त की शुद्धता बनाए रखने में क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। साथ में व्यक्ति की संघर्ष, संतुलन इत्यादि को बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे दिया है दोष के बारे में बताया गया है। खैर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी याद कर लेना इसको, क्या क्या दोष है हल्का से। ये क्या, सबसे पहले इसका दोष ये देख लिखा है, राष्ट्रीय शांति एकता में बाधक है। सिलेबस, अब सिलेबस में दिया है तो समीक्षा करो, अगर पूछेगा तो समीक्षा करो लिख सकते हो, पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी देख लेना, ये राष्ट्रीय एकता शांति में बाधक है, ये शोषणकारी नीति को उत्पन्न करने में ये सहायक होते हैं। ये जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता, जैसे अस्पृश्यता, इसकी उत्पत्ति में क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं या उसका कार्य करते हैं। यही उदय का इसका प्रमुख कारण है, अस्पृश्यता उदय का कारण है। वर्ण व्यवस्था विभिन्न प्रकार के, जाति, जाति से क्या बना, उपजाति, फिर इससे इसकी उत्पत्ति यहीं से हुआ है। और साथ में ऊंच नीच की भावना का इससे विकास होता है। सामुदायिक विकास में कमी होती है और दोहरा मापदंड जैसे अविश्वास, एकाधिकार की भावना में इस प्रकार से शामिल होते हैं। इसके बाद है जाति। जाति क्या है, नहीं लिख पाया है, यहाँ मैं देख लेता हूँ। जाति क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा जाति क्या है, जाति की विशेषता बताइए। या ये क्वेश्चन पूछा था जाति व्यवस्था का वर्तमान परिवर्तन का कारण बताइए, ये मेंस में आया है इस प्रकार से क्वेश्चन। तो मैं जाति के बारे में बताया था, जाति क्या होता है, ठीक है। जाति एक बंद वर्ग है। कौन सा वर्ग है, एक बंद वर्ग है जो जन्मजात होती है। क्या होती है, जो जन्मजात होती है। यह जाति की परिभाषा। जाति क्या है, एक बंद वर्ग है जो जन्मजात होती है। इसकी विशेषता है
हल्का सी विशेषता देख लेते हैं इसको, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। जाति की विशेषता, सबसे पहले क्या होता है, ये बंद वर्ग होती है, पहला ये बंद वर्ग होती है। दूसरा क्या होते हैं, ये जन्मजात होती है, यही लिख सकते हो या यही भी लिख सकते हो, जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति की एक विशिष्ट नाम होती है, एक विशिष्ट नाम होती है। साथ में लिख सकते हो इसमें रक्त की शुद्धता बनाने में, क्या होता है, रक्त की शुद्धता बनाए रखने में सहायक होती है। और लिख सकते हो श्रम विभाजन में सहायक होती है, श्रम विभाजन में सहायक होती है। और अन्य लिख सकते हैं इसमें राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि में सहायक होती है। इस प्रकार से आप इसकी विशेषता के रूप में लिख सकते हो जाति की विशेषताएं। क्या है पहले जाति की विशेषता, यह बंद वर्ग होती है, जन्मजात होती है, प्रत्येक जाति की एक विशिष्ट नाम होती है, रक्त की शुद्धता बनाए रखने में सहायक होती है, श्रम विभाजन में सहायक होती है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता इत्यादि इत्यादि जो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जाति क्या है, वर्तमान जाति व्यवस्था के परिवर्तन के कारण को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। जब भी आएगा क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। तो आप देखना जाति एक बंद वर्ग है जो जन्मजात होती है, वर्तमान परिवर्तन के निम्नलिखित कारण है, फिर ये वाला कारण आप लिखेंगे जाति व्यवस्था का। ये क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर में परिभाषा, जाति एक बंद वर्ग है, यहां देख मैं लिख के देता हूं, जाति एक बंद वर्ग है जो आजन्म होती है, आजन्म या जन्मजात लिख सकते हो ऐसे, जो जन्मजात होती है, जहां वहां लिखना वर्तमान परिवर्तन के निम्नलिखित कारण है। पहला, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ा, पाश्चात्य शिक्षा, जो भी हमारी जो शिक्षा है वर्तमान में पाश्चात्य शिक्षा, आप वहां लिख सकते हो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। उदाहरण नई शिक्षा नीति या मैकाले की शिक्षा नीति, कोई भी एक शिक्षा नीति आप डाल सकते हो, चाहे वुडकट डिस्पैच एक्ट या रेले आयोग, जो भी डाल सकते हो चल जाएगा उसमें। उसके बाद है नारी शक्ति की भागीदारी। ये क्या है, नारी शक्ति की भागीदारी, वर्तमान में शिक्षा से कनेक्ट कर सकते हो, वर्तमान में नारी शिक्षा की, या प्राचीन काल से कर सकते हो। जैसे 1951 में नारी शक्ति की भागीदारी लगभग 5% थी, और वर्तमान में बता सकते हो लगभग 64 से 70%। एग्जाम्पल में कुछ ही बता सकते हो, नारी शक्ति की भागीदारी बता सकते हो। उसके बाद है कर्मवाद की प्रधानता, इसे क्या लिखेंगे, उसके बाद है कर्मवाद की प्रधानता, इसमें क्या लिखेंगे, यहां लिखना कर्मवाद की प्रधानता में लिखना जाति के जगह कर्म को सर्वोच्च मानना। जैसे लिख सकते उदाहरण, कर्म ही पूजा है, ऐसे जो बोला जाता है, बस वही इसके बारे में लिखना है। नगरीकरण, क्या है, नगरीकरण जितने ज्यादा बढ़ रहा है उसके क्या है, जाति व्यवस्था में ह्रास हो रहा है। साथ में शिक्षा का विस्तार, जितनी ज्यादा शिक्षा का विस्तार हो रहा है जाति व्यवस्था में कम हो रहा है। और अन्य 10 लिख सकते हो। संविधान के प्रति प्रेरित, क्या लिखेंगे उसके बाद, संविधान के प्रति प्रेरित। संचार माध्यम, जो भी आप दृश्य श्रव्य साधन के बारे में लिख सकते हो, उदाहरण लिख सकते हो। जैसे जो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो, जैसे रेलों का विकास हुआ, रेल का विकास हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन में सभी एक दूसरे से व्यक्ति घुल मिल गए, इसके बारे में बता सकते हो आप उसमें। वर्तमान की भौतिकवादी प्रणाली के बारे में आप लिख सकते हो। साथ में आप वर्गवाद की भावना, व्यक्ति क्या है, वर्ग को बहुत अधिक प्रधानता दे रहे हैं, जैसे ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और अपने हिसाब से और जोड़ सकते हो 2, 4, 5 पॉइंट अपने हिसाब से। जाति व्यवस्था के वर्तमान परिवर्तन के कारण क्या है, लोगों में जागरूकता आना, ये भी लिख सकते हो आप, जागरूकता। और अन्य लिख सकते हो जैसे सरकार की योजनाएं, जैसे अंतर जाति विवाह, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। सब सही है इसमें से। इसके आगे पुरुषार्थ क्या होता है,
लिखना है 4 प्रकार के पुरुषार्थ होता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बस यही लिखना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो मौलिक कर्तव्यों को हमें क्या करता है, बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं हमें? पुरुषार्थ हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, हमारे मूल कर्तव्य क्या है, इसके बारे में हमें बोध कराते हैं। जैसे हमें समानता का अधिकार है, जैसे जो संविधान में दिया 6 प्रकार का अधिकार, जैसे समानता का अधिकार, हमें स्वतंत्रता का अधिकार। एग्जाम्पल में 1-2 बस लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिख सकते आप उसमें। ये पुरुषार्थ के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए। पहला धर्म, तो इसी के बारे में, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है और साथ में क्या करते हैं, धैर्य, क्षमा, सत्य, पवित्रता इत्यादि के बारे में बताती हैं। क्या क्या बताते हैं हमें? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है, जहाँ धैर्य, क्षमा, सत्य, पवित्रता, अपवित्रता, नैतिकता, नैतिक मूल्य, इसके बारे में बताती है। सब लिख सकते हो उसे। अर्थ के बारे में बताया गया। अर्थ क्या होता है? जीविकोपार्जन हेतु हमें जो भौतिक जो साधन होते हैं, भौतिक जो संसाधन होते हैं, उसका उपयोग करना, लेकिन यह उपयोग सीमित है, जैसे अपरिग्रह पर आधारित है। कौन सा है? अपरिग्रह। जैसे पढ़ते हैं ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसी अपरिग्रह पर आधारित है ये। उसके बाद है काम, धर्म, अर्थ, उसके बाद क्या है? काम। तो काम केवल काम वासना बस नहीं है। क्या है? काम केवल काम वासना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ क्या है, हमें नृत्य, संगीत, मूर्ति कला, चित्रकला और अन्य जितने भी कला है, जितने भी और अन्य कर्म हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ में मोक्ष के बारे में बताए गए हैं। मोक्ष यह अंतिम पुरुषार्थ है जिसे व्यक्ति को, इसमें क्या अलग अलग भागों में निम्नलिखित बांटा गया है। पहला जैसे मोक्ष के बारे में बताएंगे, जैसे ये 2 नंबर का भी आ सकता है, मोक्ष क्या होता है। तो अलग अलग आप इस प्रकार से 4, अभी वर्तमान 5 पॉइंट दे रहता है, 5 लाइन रहता है, इसी को लिख सकते हो आप। मोक्ष क्या होता है यह लिखना। देखो, भारतीय दर्शन में अलग बताए गए हैं, बौद्ध धर्म में, जैन दर्शन में, बौद्ध धर्म लिखा गया है, जैन बौद्ध दर्शन है ये जैन दर्शन है। ये जैन दर्शन में चरवाक में, चरवाक क्या बोले हैं, शंकराचार्य जी क्या बोले हैं, तो देख लेना। भारतीय दर्शन में क्या है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है, यही बताया गया। जन्म बंधन की बंधन, ये क्या है, जन्म मरण के बंधन से जो मुक्ति मिलती है, उसी को बताए गए हैं भारतीय दर्शन में मोक्ष बताए गए हैं। बौद्ध दर्शन में क्या है, निर्वाण तथा आनंदमय की अवस्था है, निर्वाण और आनंदमय की अवस्था है। जैन दर्शन में क्या बताया गया है, कैवल्य प्राप्ति की अवस्था है। कौन सा प्राप्ति की अवस्था है जैन दर्शन में? कैवल्य प्राप्ति की अवस्था है। जबकि चरवाक ने बोला है जो मृत्यु है, मृत्यु की प्राप्ति ही मोक्ष है, इस प्रकार से बोला है, मृत्यु की प्राप्ति क्या है, मोक्ष है। साथ में शंकराचार्य जी ने बोला है मोक्ष को ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया है। क्या बोला है, जब हमें क्या, अविद्या पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष है, इस प्रकार से बोला है। इसके बाद है पुरुषार्थ का महत्व। अभी मेंस में आया था पुरुषार्थ का महत्व, 4 नंबर का आया था ये, बस इसी को लिखना था। ये क्या करते हैं, पुरुषार्थ क्या करते हैं, हमें नैतिक मूल्य तथा नैतिकता दिलाते। क्या करते हैं हमें, नैतिक मूल्य तथा नैतिकता का क्या करते हैं, बोध कराते हैं हमें। साथ में देखो, नैतिक मूल्य का विकास करते, उसे में लिख सकते हो, समाज में काम अर्थ का नियंत्रण रखते, समाज में काम और अर्थ दोनों पर ये नियंत्रण रखते हैं। ये समाजीकरण में सहायक होते हैं। साथ में व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। जो भी व्यक्ति होते हैं, यहाँ एक व्यक्ति, इधर समाज, ये क्या है, समाज, ये दोनों के बीच क्या करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं, अर्थात संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये आत्मसिद्धि और तनाव में मुक्ति का मार्ग है। हमें क्या करते हैं, तनाव है तो तनाव को मुक्ति का ये क्या है, मार्ग होते हैं। सामाजिक समानता का क्या है, आधार है। क्या आधार है, सामाजिक समानता का आधार है, बाकी कुछ नहीं है, यही है। एक चैप्टर इसमें छूट गया है, वर्ग के बारे में मैं बता देता हूं हल्का से, वर्ग के बारे में। वर्ग क्या है, ये जब भी आएगा 2 नंबर के आएगा या 4 नंबर के आएगा, 2 नंबर या 4 नंबर के आएगा, तो आप लिखना वर्ग एक खुली प्रवृत्ति के होता है। कौन सा होता है, खुली प्रवृत्ति के होता है।
इसका आधार लिख सकते हैं। यहाँ आधार क्या होता है, इसका आधार पहला शिक्षा, दूसरा संपत्ति इत्यादि का उच्च होता है। शिक्षा उच्च होता है, संपत्ति क्या होता है, उच्च होते हैं। तीसरा, अब इसका महत्व लिख सकते हैं। महत्व पहले इसमें जातिवाद, छुआछूत, छुआछूत की भावनाएं नहीं होती है, इसी में लिख सकते हो। नारीवाद की भावना पाई जाती है, नारीवाद की भावना पाई जाती है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। क्या है, पहला वर्ग एक खुली प्रवृत्ति की होती है। दूसरा क्या आधार क्या है, शिक्षा संपत्ति जैसे उच्च स्तर पाया जाना। महत्व क्या होता है, जातिवाद छुआछूत की भावनाएं नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद है नारीवाद की भावनाएं पाई जाती हैं। साथ में इसमें और लिख सकते हैं, इसमें यह वैश्विक होती है। वर्ग क्या होते हैं, यह वैश्विक होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो जी। वर्तमान में 2 नंबर का आएगा तो इतने लिखना है, 5 लाइन है। खुली प्रवृत्ति होती है, जो वैश्विक होती है, ये भी लिख सकते हो आप। शिक्षा संपत्ति का या स्तर क्या होता है, उच्च होता है। इसमें जातिवाद छुआछूत की भावनाएं नहीं पाई जाती हैं, नारीवाद की भावनाएं इसमें पाई जाती हैं। और अन्य कुछ लिखना है, ये वर्ग के बारे में बताए गए हैं। इतने ही है वर्ग के बारे में, और कुछ नहीं। और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो आप बड़े और इस स्वरूप भी दे सकते हैं। यहाँ स्वरूप समानता क्या होता है, वर्ग समानता नगरीकरण में बात क्या होता है, नगरीकरण, जनसंख्या में नगरीकरण, इस प्रकार से जनसंख्या में पाए जाते हैं। और लिख सकते हो एकल परिवार होते हैं, एकल परिवार की भावना पाई जाती है इसमें। अब इस प्रकार से आप जो भी लिख सकते हो। इसी प्रकार के लिंग भेद नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछने के ऊपर निर्भर रहेगा कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 नंबर का है कि 8 नंबर का है। लेकिन सामान्यतः 2 नंबर का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं है। पूछेगा 4 नंबर का पूछा तो इस प्रकार का लिख सकते हो आप आराम से। शुरू से अंतिम में रिपीट कर देता हूं। हिंदू सामाजिक संगठन, सामाजिक स्तरीकरण। अगर अलग अलग से इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है हल्का। देखो क्या है, सामाजिक स्तरीकरण पूछेगा, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में। तो आप लिखना यहां, समाज को जाति एवं वर्गों में विभाजित करना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। क्या लिख सकते हो, समाज को जाति एवं वर्गों में विभाजित करना ही समाजीकरण कहलाता है। एक दूसरा परिभाषा और लिख सकते हो, समाज को उच्च तथा निम्न 2 समान भागों में बांटना ही समाजीकरण कहलाता है। इस प्रकार से भी परिभाषा लिख सकते हो। फिर उदाहरण यहां लिख सकते हो, उदाहरण जाति, अगर उस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे। दूसरा क्या है, वर्ग, ये जाति के बारे में एक लाइन लिख सकते हो। जाति बंद वर्ग होते हैं जो जन्मजात होती है। उसी प्रकार वर्ग के बारे में लिख सकते हो, वर्ग एक खुला वर्ग होते हैं जो वैश्वीकरण की भावना पाए जाते हैं। ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है इसमें से। सामाजिक स्तर के वो परिभाषा अगर पूछेगा तो इसी को लिख सकते हैं। यहाँ टॉपिक दाता है, ऊपर में ये लिख सकते हो। पहला है हिंदू सामाजिक संगठन। इसका आधार है धर्म, आश्रम, वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ। धर्म के बारे में बता सकते हो, टायलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है। साथ में इसका महत्व बारे में बताया गया है, नैतिक मूल्य नैतिकता का विकास में, अलौकिक सत्य के प्रति विश्वास, पवित्रता अपवित्रता के बारे में बताते हैं, मानव ईश्वर के बीच संबंध बताते हैं, पूजा पाठ आराधना और मोक्ष के मार्ग को सरल बनाते हैं। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिया गया है। बहुत करते हैं, सद्गुणों का विकास करते हैं। साथ में धर्म के स्वरूप बताए गए हैं। टायलर के अनुसार बता दें, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है। और ये 3 प्रकार के स्वरूप है, पहले सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म, फिर आपातकालीन धर्म। सामान्य धर्म मनुस्मृति में बताए हैं 10 लक्षण। और विशिष्ट धर्म बता सकते हो जैसे पितृधर्म, राजधर्म, मित्र धर्म, गुरु धर्म, इस प्रकार से। और आपातकालीन धर्म जो भी आपातकालीन जो रक्षा करती, सुरक्षा करती, उसके बारे में बताए गए हैं।
साथ में उत्पत्ति का सिद्धांत बताया। पहले आत्मवादी सिद्धांत, जैसे टालर ने बोला है, आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से जन्म लेती है। उसी प्रकार सत्यावादी सिद्धांत है, मानववादी सिद्धांत मैक्स मूलर का कथन है, वस्तुओं की सत्ता पर आधारित है। तीसरा है प्रकृतिवादी सिद्धांत, इसी को डार्विनवाद का सिद्धांत को आप बता सकते हो, डार्विन जी की जो प्रकृति में जो समन्वय कर लिया। भयवादी सिद्धांत लुकेटियस ने बताया है। साथ में संक्रमणवादी सिद्धांत फ्रेजर के द्वारा कथन है। समाजवादी सिद्धांत दुर्कीम का कथन है। इसके आगे समीक्षा करेंगे तो मार्क्सवादी के अनुसार जब भी हम धर्म की आलोचना कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं, क्या है धर्म एक अफीम है, इस प्रकार से जो बोला गया है उसके बारे में बता सकते हैं उसमें। इसके आगे बोला है हिंदू धर्म के बारे में बताया कि हिंदू धर्म एक प्राचीन तथा सनातन धर्म है जो जाति वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति वेद पुराण उपनिषद से हुई है। और उदाहरण परिश्रम व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था लिख सकते हैं। आश्रम व्यवस्था क्या होता है? आश्रम का अर्थ होता है लगातार प्रयास करना। इसके बारे में बताया गया है जो व्यक्ति के पूरे जीवन काल को 100 वर्षों को 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम इस प्रकार से बता सकते हो। साथ में है आश्रम व्यवस्था किस प्रकार से महत्व बताएंगे। आप प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं, व्यक्ति को श्रम विभाजन का आधार है, निश्चित समय देते हैं कार्य करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति में सरल है, समाजीकरण का आधार है। इस प्रकार से क्वेश्चन उत्तर बता सकते हो। आगे है वर्ग। वर्ण क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है चुनाव करना। वर्ण का अर्थ होता है चुनाव करना, और जिसके बारे में बता सकते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में बताए गए ये है वर्ण। ऋग्वेद, उपनिषद, गीता, भारतीय दर्शन, और ये उसके बारे में अलग अलग पॉइंट में बताए गए हैं। इसके आगे है इसका दोष बताया गया है, एक बार पढ़ लेना, आएगा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेना दोष इसके बारे में। ये राष्ट्रीय एकता, शांति के जो भी बारे में बताए गए हैं बाधक है। ये जाति व्यवस्था का वर्तमान परिवर्तन, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, इसको याद कर लेना। पहले जाति परिभाषा पूछेगा, जाति परिभाषा लिख लेना। जाति एक बंध वर्ग है, फिर उसके बारे में ये प्रकार से लिख सकते हो जाति, पश्चात, शिक्षा, और अपने हिसाब से और अलग अलग जोड़ भी सकते हो। उसके बाद है पुरुषार्थ, बता देने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो मौलिक कर्तव्यों का बोध कराती हैं। पुरुषार्थ के बारे में ये प्रकार के 4 प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद इसका पुरुषार्थ का महत्व बताया गया, विमेंस से पूछा गया है, पुरुषार्थ का महत्व लिख सकते हो। नैतिक मूल्य नैतिकता का विकास में सहायक है, सामाजिकरण में सहायक होते हैं, व्यक्ति समाज के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, और इस प्रकार से ये उसका महत्व है। और जातीय वर्ग के बारे में बता दिया, उसको लिख लेना। ये PDF में मिल भी सकता है, नहीं मिलेगा तो इसको वीडियो को देखेंगे तो जातीय वर्ग के बारे में आप लिख लेना उसमें से। ओके, थैंक यू।